हम लोगों ने चर्चा किया था अगले वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंस, फिर उसके अगले बाद वीडियो हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस, नेक्स्ट डे पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। आखिर इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, किस वाक्य को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, किसको इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका डिफिनीशन परिभाषा ये हो जाता है कि ए सेंटेंस that express command, order or request is called an imperative sentence। यानी ऐसा वाक्य जो कमांड आदेश यानी ऐसा वाक्य जिससे यह बोध हो कि किसी को आदेश दिया गया है, कमांड दिया गया है, ठीक है, ऑर्डर दिया गया। जैसे किसी को कहते हैं वहां जाओ, यहाँ आओ, कम हियर, गो देयर, ठीक है, या किसी से रिक्वेस्ट करता है कृपया मेरी मदद करें। तो ऐसा वाक्य जिनसे ऑर्डर, आदेश या आग्रह यानी आज्ञा या आग्रह का भाव व्यक्त होता है, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्यों को कहते हैं जिनसे यह बोध हो किसका, आदेश, आज्ञा या आग्रह का भाव व्यक्त हो। जैसे गो देयर, वहां जाओ। जैसे कम हियर, यहाँ आओ। जैसे प्लीज हेल्प द पुअर, कृपया गरीबों की सहायता करें। तो यहाँ पे ये सब इंपरेटिव सेंटेंस हैं। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे गो देयर, वहां जाओ, क्या है, गो देयर यानी कमांड दे रहा है, गो देयर, वहां जाओ। पर प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, आग्रह कर रहा है। तो ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिनसे आदेश या आग्रह का भाव व्यक्त होता है, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसका चौथा भाग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका परिभाषा ये होता है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस विश और कर्ज या गुम, आशीर्वाद, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। यानी इसका हिंदी में क्या होता है परिभाषा, इसका डिफिनीशन क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का, ऐसा वाक्य जो क्या करता है, विश, किसी की इच्छा, या कर्ज, अभिशाप, यानी किसी को क्या करते हैं, अभिशाप दे देते हैं, अभिशाप, या गुण या आशीर्वाद, यानी ऐसा वाक्य जिनसे क्या किसी की इच्छा, आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। कैसे वाक्यों को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, यानी जिनसे इच्छा, यानी किसी के इच्छा का भाव व्यक्त होता है या किसी के दिए हुए आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू live long, may you live long, आप लंबे समय तक जिए, आप दीर्घायु हो। क्या हो, आप दीर्घायु हो।
तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का यह पहचान होता है कि यह ज्यादातर में से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? में से। जैसे मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे, ईश्वर आपकी मदद करे, यानी क्या कर रहा है? आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे मे यू गो टू हेल्प, मे यू गो टू हेल्प, ठीक, तुम नरक में जाओ। क्या दिया जा रहा है? उसको अभिशाप दिया जाता है, मे यू गो टू हेल्प, नरक में जाओ या भाड़ में जाओ, ऐसे करते हैं। क्या करना? भाड़ में जाओ। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिनसे आशीर्वाद यानी किसी कामना का इच्छा, कामना का भाव प्रकट होता है, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? इंपरेटिव ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जिनसे क्या हो, आदेश या आग्रह का भाव प्रकट होता है, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आया सभी को? समझ में आया?